हेलो चिल्ड्रेन, कैसे हैं? तो बच्चे फिर आपसे मिलने आ गया। पिछले वीडियो में हमने एएन के स्पेशल प्रयोग को 4 पार्टों में तैयार किया था आपकी सहूलियत के लिए, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाने का डर भी रहता है। अब मैं द का जो जनरल रूल बता चुका हूँ, मैं जनरल रूल को आप देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब उसके स्पेशल प्रयोग जो पार्ट में करके बनाने जा रहे हैं, क्योंकि आपकी भी सहूलियत होगी, आपको भी इसके लिए मुस्तैद रहना पड़ेगा और सबको धैर्य से देखना पड़ेगा, तो आपकी स्थिति ठीक हो जाएगी। तो बच्चे इसका स्पेशल प्रयोग मैं बताने जा रहा हूँ। किसका स्पेशल? तो द का स्पेशल प्रयोग, द का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, इसको मैं सारे कंसेप्ट देने जा रहा हूँ। तो आइए बच्चे हम लोग इसको सीखते हैं। तो बच्चे आप जनरल कंसेप्ट अच्छी तरह जान चुके हैं। द का प्रयोग कहाँ होता है तो आप अच्छी तरह जान चुके हैं कि द का प्रयोग डिफिनिट आर्टिकल के रूप में किया जाता है, यानी नाउन सिंगुलर हो या प्लुरल, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल, निश्चितता का बोध हो, उसके बारे में पहले से जानकारी हो, यानी खास हो, तो निश्चय ही द का प्रयोग होगा। इसकी चर्चा मैंने पहले के वीडियो में किया है, इसको आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज मैं स्पेशल कंसेप्ट बताने जा रहा हूं कि द का प्रयोग कहाँ होता है। ऐसे द का प्रयोग प्रॉपर नाउन के पहले नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे खास हैं जिनके पहले द का प्रयोग होगा। तो आइए बच्चे, एक पहला कंसेप्ट मैं बता रहा हूं कि द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ रेंजेस ऑफ माउंटेन्स, यानी अगर पर्वत श्रृंखला का नाम हो, माने एक पर्वत नहीं अनेक पर्वत, तो वहां हम प्रॉपर नाउन होते हुए भी द का प्रयोग करेंगे। जैसे हिमालयाज, अब बताइए हिमालय एक ही पहाड़ से नहीं बना, कई पर्वत श्रृंखला, कई पर्वतें मिल गए। इंग्लिश में हिमालयाज होता है, यानी बहुवचन में होता है, हिंदी में तो हिमालय होता है। तो इसमें हम द देंगे, द का प्रयोग करेंगे ही। बच्चे आल्पस भी पर्वतों की श्रृंखला है, एक वचन में नहीं है। देखिए एस लगा हुआ है, आपको देखेंगे आप। तो ऐसे पर्वत श्रृंखला, रेंजेस ऑफ माउंटेन के नाम के पहले द जरूर देंगे। देख लीजिए, आपके सामने ही मैं दे रहा हूं। विंध्यास, ये भी पर्वत श्रृंखलाओं का नाम है, कई पर्वत हैं, एक नहीं, इसलिए द देंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट के पहले द देंगे क्या, तो नहीं भाई, ये भूल के भी ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? कि वो एक सिंगुलर पहाड़ है, एक पहाड़ है, इसलिए उसके पहले द न लगेगा। अगर आप लगाते हैं तो सारा गुड़ गोबर हो जाएगा। तो बच्चे इसको आप उतार लें। तो बच्चे आपका पहला कॉन्सेप्ट आपके मस्तिष्क में अच्छी तरह आ गया होगा। ये कोई बहुत ज़्यादा कठिन और डिफ़िकल्ट नहीं है, आप इसको समझने का प्रयास करें। अब दूसरे कंसेप्ट की चर्चा मैं करने जा रहा हूँ। तो दूसरा कंसेप्ट क्या है देखा जाए। द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, यानी द का प्रयोग टापुओं के समूह के नाम के पहले किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, ईस्ट इंडीज कई टापुओं के मिलने से बना ईस्ट इंडीज, इसलिए इसके पहले क्या देंगे हम? द का प्रयोग करेंगे। अंडमान्स टापू समूह है, तो इसके चलते हम इसको क्या प्रयोग करना चाहिए? द प्रयोग करना चाहिए। बच्चे यहां देखिए, वेस्ट इंडीज ये कई टापू के समूह हैं,
इसलिए इनके पहले क्या लगाए, द लगाए। लेकिन अगर ये अकेले हों, सिंगल हों, तो इसके पहले द कतई नहीं दीजिए। जैसे कि यहाँ मैं कुछ उदाहरण आपके सामने लाया हूं। सिलोन, सिसिली, जावा, सुमात्रा, ये सिंगल टापू हैं, तो इसके पहले भूल करके भी द का प्रयोग नहीं करेंगे बच्चे, ये समझने की जरूरत है। तो बच्चे इसको आप नोट कर लीजिए। तो ठीक है बच्चे, आप नोट कर लिए। तो बच्चे आप दूसरे कंसेप्ट भी अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब मैं तीसरे कंसेप्ट की चर्चा करने जा रहा हूं, इसको भी वीडियो को देखिए ध्यान से। तो आइए, द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स। नदियों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। नदी का नाम तो भाई प्रॉपर नाउन है, फिर भी द लगाना होगा, तो सारा गुड़ गोबर हो जाएगा। तो देखिए बच्चे, गांगेज माने गंगा नदी की चर्चा हो रही है, इसलिए इसके पहले क्या लगाएं, द लगाएंगे। यमुना, जमुना नदी का नाम है, इसलिए क्या लगाएं, द लगेगा ना। सतलज, सतलज को कभी देखा आपने, ये भी नदी है, यहाँ अभी द लगाना होगा, क्योंकि मैं देखा हूँ इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, मैंने देखा है इसकी। तो बच्चे आप नदियों के नाम के पहले द अवश्य लगाएं। तो आइए बच्चे, इसको आप नोट कर लीजिए। थर्ड कंसेप्ट तो अच्छी तरह समझ गए होंगे, कैसा लगा? अरे थोड़ा मेहनत करने की आवश्यकता है, आपको सब सही हो जाएगा। तो आइए फोर्थ कॉन्सेप्ट की चर्चा करें। तो फोर्थ कॉन्सेप्ट जो है, द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ गल्फ्स, सीज एंड ओशंस। यानी खाड़ियों के नाम हो, महासागरों का नाम हो, समुद्र का नाम हो, उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम इसको उदाहरण से समझते हैं। गल्फ ऑफ मैक्सिको, यहां खाड़ी है, तो इसके नाम के पहले क्या लगाएं, द लगेगा ही। बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, तो इसके पहले क्या लगाएं, द लगाएंगे। फिर इंडियन ओशन, भारतीय महासागर, ये नाम है, तो इसके पहले महासागर के नाम है, ओशन का नाम है, तो द लगाएंगे। अरबियन सी, अरबियन सी भी सागर का नाम है, तो इसके पहले क्या लगाएं, द लगाएंगे। तो बच्चे आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि द का प्रयोग कहाँ होता है। तो आइए नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। तो बच्चे आप फोर्थ कंसेप्ट भी अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम फिफ्थ कंसेप्ट की चर्चा करने जा रहे हैं। तो फिफ्थ कंसेप्ट भी बड़ी आसान है, इसको आप थोड़ा समझें और जाने बूझें। तो द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ ग्रेट बुक्स, यानी महान ग्रंथों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए रामायण, रामायण हिंदुओं का महान ग्रंथ है, तो इसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। महाभारत, ये भी महान ग्रंथ है, तो इसके पहले भी द का प्रयोग करेंगे ही। बाइबल, ये भी महान ग्रंथ है, यानी बड़ा बुक है, धार्मिक बुक है, इसके पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे। गीता, ये भी महान ग्रंथ है, तो इसके पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे ही। कुरान, ये भी धार्मिक ग्रंथ है, महान ग्रंथ है, तो इसके पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे। तो बच्चे इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चे आप जान चुके हैं फिफ्थ कंसेप्ट को, अच्छी तरह समझ चुके हैं। अभी भी अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में जाइए और पूछिए,
उसको हल करने का प्रयास किया जाएगा। तो 5 कॉन्सेप्ट बताया गया, स्पेशल कॉन्सेप्ट ऑफ द। शेष अगले वीडियो में। ऐसा नहीं करने से वीडियो लंबा होने का ज़्यादा डर होता है। तो बच्चे, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें आत्मविश्वास जागता है और हमारी क्रियाकलाप में वृद्धि होती है। आपके लिए मैं नए नए चीज़ें लाने का प्रयास करता हूँ। तो बच्चे, धन्यवाद।